I love this other girl by the way. या ब्रो, वो इसको टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन कि अगर तू यही प्रीच कर रही है कि भाई वर्जिन नहीं होएगी कुड़ी, मैडम कौन सा वर्जिन है? तू कौन सा वर्जिन है? बट ऑफ कोर्स ये नहीं अप्लाई करती, तू भी 25 साल के ऊपर है। ये पता कैसी है, देखियो मैंने देखा नहीं अभी वीडियो पर, ये कह देगी हाँ मुझे भी नहीं करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं जरूर देखना चाहता हूँ। लेट्स सी। मेल एंड फीमेल कैन हैव डिफरेंट स्पेशलिटीज एंड डिफरेंट थिंग्स विच दे आर गुड एट। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है हर चीज में इक्वल होना यार। कि छोड़ो इक्वालिटी का, क्या लेके बैठे हो? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता, इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, इक्वल आउटकम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और रश्मि को भी, द फीमेल एंड्रू टेट। कौन है ये? ये है पर्ल डेविस है बंदी का नाम, और जस्ट पर्ली थिंग्स। एग्जैक्टली, जो इसका है यूट्यूब हैंडल। इसका कोई निकनेम भी है? आई गेस वी लव द रेड पिल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग। देखते हैं, ये भी पियर्स मॉर्गन पे आई थी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The New York Post called her the female Andrew Tate. Let's take a look at the clip that sent her viral. A lot of people think I'm insane because I don't think women should vote. Everybody thinks I'm crazy for this opinion. If anything, this is probably my most extreme opinion. 90% of women have been on birth control. 1 out of 3 women has had an abortion. 1 out of 3 women has an STD. Average body count is over 5, so that your average wife has slept with over 5 people. 95% of women are not virgins on their wedding days. So I understand the complaint. भाई, the बंदी opens with women should not get to vote. वोट ही ना करो, वोट ही। लेट्स गो बैक टू द 1800s। यस, वोटिंग राइट्स ही छीन लेते हैं औरतों से। बंदी खुद भी नहीं वोट करना चाहती। बाय द वे, एक फन फैक्ट चाहेंगे, दुनिया में ना औरतें ज्यादा है मर्द। Yeah. और आप आधी पॉपुलेशन से पहला वो स्टेटमेंट वोटिंग राइट्स ही छीन लो। बिल्कुल। चलो तो लेट्स गेट इनटू इट। Called the female Andrew Tate. How do you plead? Well, I take it as a compliment. टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वाज नॉट मेंट टू बी अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। वो बंदा हाउस अरेस्ट में है। मैंने पहले भी मेंशन करा हुआ है, रेप Yes. चार्जेस, एक्सटॉर्शन, ठीक है, क्रिमिनल गैंग, क्या पता नहीं क्या क्या। और लड़की कह रही है हाँ मतलब आई लाइक इट, प्राउड टू बी हिम। भाई कंपेयर नहीं कर रहे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला के साथ, ठीक है, एंड्रू टेट के साथ हो रहा है। सिर्फ व्यूज के लिए और बिजनेस माइंडेड है, और बस इसको पता है फॉर्मूला क्या चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, और बंदी दौड़ा रही है। आपने पर ये बात नोटिस करी, एंड्रू टेट जब से आया है, शी इज जस्ट कम आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर, विद ऑल द सेम व्यूज जो उनके होते थे, बस और एक्सट्रीम ले गई है। और एक्सट्रीम भी। एंड पता बात ये हो जाती है कि आदमी कहते हैं पॉडकास्ट पे बैठ के ना, तो पीपल कैन एक्चुअली से समथिंग व्हेन अ वुमन डज इट, बोल रही है तो बहुत अलग हो जाता आप है। आप औरतें का, हम जितनी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, कि जितने हम आगे आए हैं, जब एक औरत ऐसी चीजें आके बोलती है ना, वो आप लोगों को पीछे लेके जा रही है। बिल्कुल। सारा जो ये काम हुआ है पिछले 20-30 साल, अरे यार वोटिंग राइट्स तक बात चलेगी, पर एग्जैक्टली, वोटिंग राइट्स ही ले लो बंदे से, ठीक है, आप वर्जिन नहीं होते हो, ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, आप 25 के ऊपर हैं, पर ये सारी तीनों चीजें आई डोंट थिंक इसको नहीं अप्लाई करती। हाँ, she doesn't fall under the same category either, अपना ही जो नहीं ये मानती, प्रीच कर रही है। चलो आगे देखते हैं। और Men are 80 to 90% of the military. They run all of the infrastructures that make society run. So I just think if we want an equal say in society, then be equal. Do 50% of the hard jobs. Be 50% of the military. भाई, एक फीमेल जो इतनी एंटी फीमेल है ना, आपने देखी नहीं होगी कभी कभी। खुद ही कह रही है ऐसी चीजें, यू नो, कि मतलब फीमेल्स को जस्ट बिकॉज वो 50% मिलिट्री नहीं है, 50% ये नहीं है, Yes. ठीक है, आप उनसे वोटिंग राइट्स छीन लो, तो क्या पूरी फैमिली एक साथ वोट करे? अगर हम हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, वी कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप, वी कैन बी, मतलब आप बहुत खुश हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, मगर आपके पॉलिटिकल व्यूज अलग हो सकते हैं। बिल्कुल यार, हम साथ में, अगर आप कांग्रेस को वोट करें और मैं बीजेपी को वोट करूं, इसका मतलब हमारी शादी नहीं हो सकती। और क्या हम दोस्त नहीं हो सकते? आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग तक ही होती है। हाँ, आप अपने बूथ में जाइए, आप जिसको भी वोट डालना चाहते हैं आप डालिए, बट टू बी लाइक दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम कह रहे हैं औरतों को आजकल, परम, के और औरतें जाएं पॉलिटिक्स में आए, और बिल्कुल, औरतें खड़े, बिल्कुल। हम इनकरेज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैडम आगे कहती है कि ना वोटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, खड़ेगी तो कहाँ, उसको वोट नहीं डालने देना, वोट ही नहीं डालने देना, 1800 में ले जाते हैं, सब निकाल देते हैं, ठीक है, औरतों को भाई घर पे रहने दो, कुछ ना करें, सब कुछ वापस आके मर्द करे। अरे इसको पता भी है कि औरतें कितना कंट्रीब्यूट करती हैं जीडीपी पे, वर्कफोर्स पे, बहुत ज्यादा। पर एक रीसेंट स्टडीज में 40% ऑफ द इकोनॉमी, 40% इकोनॉमी औरतों की वजह से चलती है। आप औरतों को निकाल देंगे हर जगह से,
आधे काम कौन करेगा? एग्जैक्टली बहुत बड़ी वर्कफोर्स है आजकल, सब काम करते हैं, बहुत पहले होता इंपॉर्टेंट था। काम करती Yeah, हैं। पहले हमारे होता था कि स्कूल औरतें- में आई थिंक कितनी इंपॉर्टेंट औरतें रह चुकी हैं, हमारे टीचर्स से Yes. लेके मतलब हमारी ठीक है डॉक्टर्स होती हैं औरतें साइकोलॉजिस्ट होती हैं, ये होती हैं, सब वो होती होती हैं, हैं, सब होती हैं यार। और वो कितनी इंपॉर्टेंट काम करती हैं, आप कह रहे हो नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ये इसमें ये कहती है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म, इवन आई डोंट बिलीव इन ऑल द थिंग्स, सबके साथ मैं भी नहीं। थर्ड वेव फेमिनिज्म पूरी मूवमेंट के साथ मैं भी नहीं करता, जब वो भी टू एक्सट्रीम लेफ्ट भी ठीक नहीं, एक्सट्रीम राइट भी ठीक नहीं है। देखो आई लाइक टू बी इन द मिडल, दोनों के कहीं ना कहीं पॉइंट सही हैं। सही हैं, और कहीं ना कहीं ये थोड़े एक्सट्रीम चले जाते हैं, इनके जो फ्रिंजेस हैं और इनके जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इसमें। बट ओके, मगर वोट ही मत करो औरतों, घर बैठो, घर जाओ, बैठो। खत्म। ये वीडियो भी औरतों तुम ना देख पाओ। What would having the right to vote have to do with family cohesion, for example? Well, because again, before you weren't trying to divide a family. It was one family unit. You had one vote for the family. I mean, I don't think it's good for a family to have two votes. पूरी फैमिली क्या एक ही वोट मिले फैमिली को? हाँ कि 2 एडल्ट्स, अगर उसमें एक औरत है उसकी वोट क्यों हाउस होल्ड को एक इकट्ठा होना चाहिए? बेसिकली कह रही है कि सिर्फ मेल का वोट हो। यस, और उसी की आइडियोलॉजी चले। क्यों? काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट में औरतें चाहती हैं कि ऐसे चले वैसे चले, उनको चॉइस होना चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। कोई कैंडिडेट हो जो उनकी राइट्स को या फिर उनके लिए नए लॉज लेकर आ रहा है या फिर कुछ भी है, दे शुड हैव द राइट टू एक्चुअली वोट फॉर दैट पर्सन। वोट छोड़ो कि अगर वोट नहीं डाल सकते तो खड़े भी कैसे होंगे इलेक्शन में, रिप्रेजेंटेशन कैसे होएगी? वो ही नहीं है। किसी ना किसी बेसिस पे ना, पर ये बात सही है कि आदमियों को कभी कभी बेटर समझते हैं और औरतें औरतों को बेटर समझती हैं, ठीक है। औरतें तो अगर फीमेल वोटर्स हैं वो दे रिलेट विद फीमेल पॉलिटिशियंस एज वेल। वो चाहती हैं कि ऐसी औरतें चुने क्योंकि वो औरतें उनके लिए बेटर काम करेंगी। ऑफ कोर्स औरतों को विमेन इश्यूज बेटर पता है। एग्जैक्टली, दे गो थ्रू विद इट एवरी डे, तो ऑफ कोर्स मर्द बताने लग जाएंगे औरतों को कि क्या करना चाहिए। हम बता देते हैं तुम्हारे इश्यूज क्या है, हमसे सुन लो औरतें, क्या करना है तुमने, तुम तो रहनी तो तुम्हें तो पता ही नहीं। तुम्हारे को तो वोट भी नहीं करना देना चाहते। At the time that you're talking about, you know, women weren't really allowed to write. They weren't allowed to go to school. A lot Yes, of they them were. couldn't write. Yes, they So were. That's actually, incorrect. The first okay, female what year are we property, the talking first about? female property owner was in the 1600s. The idea that women couldn't work. फर्स्ट होना और पूरी औरतें कंफर्टेबली बाय करने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क, ठीक है। काफी चीजें एक बंदा पहले कर चुका था, मगर क्या सबके पास वो राइट्स थी? नहीं। इसलिए तो डेमोक्रेसी आजकल है। राजाओं के पास वो पहले भी एंजॉय करते थे, ठीक है, बहुत फैसिलिटीज पहले भी नोबल्स एंजॉय करते थे। डेमोक्रेसी का पूरा मतलब है कि ये बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स हम सब एंजॉय करें। एग्जैक्टली। आप यही कह रहे हैं कि नहीं रहने देते हैं औरतों को, ठीक है चलो छोड़ो। These young men have women in their lives. They have mothers, they have sisters, they have teachers. And they turn around, they don't know how to act around women because you're giving them license to be misogynistic. Please apply for the oil rigs. Please go do the hard jobs in society. Why They're don't you open, go and they're work there? hiring because I don't equate for, I don't think men or women are equal until we do the Right. equal work. एक फैमिली में, ठीक है, या एक वर्कफोर्स में आपके मॉम और आपके डैड अलग तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी मदर अलग तरह कंट्रीब्यूट करते They हैं। both can be working even. हमारी फैमिलीज में भी ठीक है, हमारे डैड और हमारे मदर्स ने सेम चीजें नहीं करी, बट बोथ आर एज इम्पोर्टेंट Exactly. बिकॉज आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये नहीं है कि भाई Exactly. एक ये काम कर रहा है तो वो भी सेम काम करेगा तभी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अरे नहीं यार, थोड़े काम मर्द बेटर कर लेते हैं जिसमें फादर्स बेटर हैं और काफी काम है जिसमें मदर्स बेटर हैं। और वैसे भी सी ये वैसे ही जॉब्स कह रहे हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इज अ मेजर फैक्टर विच नो वन इज डिनाइंग कि मेल्स में ज़्यादा होती है और बिल्कुल। फीमेल्स में नहीं होती, बट फीमेल्स सारी जॉब्स वैसी कर सकती और हैं। important ऑयल jobs रिग्स है। में ही और ब्रिक ले करके ही कि वो दिहाड़ियाँ करें, तभी जाके ठीक है इक्वल होएंगी, तभी equality ऐसा- मिलेगी। ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, इसका इसका- कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका क्या मतलब बनता है? ठीक है, अगर आपके घर में बल्ब खराब हो जाता है, टायर खराब हो जाता है, आपके फादर अगर चेंज करने जा रही हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर मदर दूसरा टायर नहीं चेंज कर रही, वो इक्वल नहीं है। यस, क्या मतलब हर काम वो इक्वल करें? अगर आपके फादर जाके किचन में खाना नहीं बना रहे आपके मदर के साथ, या आपकी मदर बनाती है और आपके फादर नहीं बना रहे, तो मतलब गलती है।
दोनों काम सेम, हर चीज दोनों काम करें। वो कर सकते हैं, दे कैन डिवाइड एवरी चोर, ठीक है, पर हर चीज इक्वल, हर चीज तो नहीं हो सकती ना 50-50 पर कोई नहीं ऑफ कोर्स आप डिवाइड कर लेते हो, लाइक अपने स्किल सेट पे देखिए। यस, इवन एज फ्रेंड्स अगर हम कुछ बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ओ यार तू इसमें बेटर है, तू ये हैंडल कर ले, मैं इसमें बेटर हूँ, ये मैं हैंडल कर लेता हूँ। हम दोनों चीजों पे सेम नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, वी आर ऑल डिफरेंट, इंडिविजुअली भी और इवन एज अ कलेक्टिव, इवन एज सेक्सेस भी। हाँ, सारी औरतें अलग हैं, सारे मर्द अलग हैं, ठीक है, देयर इज नो बैरियर। आप सबको सेम बनाना चाहते हैं, हाँ, पागलपंती है ये। So no, listen. Go apply to be on the oil rigs. Go be a plumber. Go be an electrician. Go be on the front lines of the military, and then we should have equal rights. But until feminists are willing to do that, I don't believe we should have the freedom without the responsibility. Okay, well, I don't think that I'm physically built for that. You might be. थैंक यू, सेम पॉइंट। but she actually might be, देखिए पर तो उसका सेम पॉइंट दूसरी औरत भी ये कह रही है कि वी आर नॉट फिजिकली बिल्ट फॉर दोस थिंग्स यार। सम थिंग्स मेल आर बेटर। वो एडमिट करिए कि भाई मैं तो नहीं कर सकती, मुझे लगता है तेरे में इतनी जान है, जाके ऑयल रिग पे काम कर ले। इससे औरतें कम तो नहीं हो जाती ना यार। ब्रो ऑयल रिग पे मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट इन शेप एंड एवरीथिंग। बहुत आदमी नहीं कर पाएंगे, ये औरतों को कह रही है। हद है भाई, बस जस्ट टू मेक अ पॉइंट। कंट्रोवर्शियल, या कंट्रोवर्सी सेल्स भाई, कुछ भी बोल दे। फीमेल एंड रोटेट, फीमेल एंड रोटेट देख लो। But I'm absolutely That's not. a You, bit- no, but you said you were a volleyball. You said you were a volleyball player, and so you've got more strength than I do. I don't think But that I don't can have more do strength. those I don't have jobs. more strength But than I'm the not going to average take your man. right. कहती वॉलीबॉल प्लेयर है, कहती तू नहीं दादी तगड़ी। हाँ, तू क्यों बोल रही है 6 फुट की होके ये करके, तू क्यों नहीं ऑयल रिग पे काम कर रही? तू क्यों बैठी है एसी वाले रूम में यहाँ पर इंटरव्यू देने? It's a way to I do don't it. have more strength than the average man, but again, it goes back to go be a plumber. You want to be equal, go be That's equal. not You want divorce to be made illegal. Yes. Why? डिवोर्स इलीगल। दूसरा मेजर पॉइंट, डिवोर्स भी लीगल कर देना डिवोर्स चाहिए। को इलीगल कर दो। अगर आपका पार्टनर आपको पीटता है, आपको गलत तरह रखता है, कुछ भी करता है, डिवोर्स तो ऑप्शन ही नहीं है ना। डिवोर्स तो कभी ऑप्शन नहीं है, हमेशा हमें रख देना चाहिए, ठीक है। आपको एक और फैक्ट बता दूं, इंडिया का डिवोर्स रेट परम हैज बीन एज लो एज 1%, ठीक है। इसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज में लगा लो 30 to 40% परम वो ना इजीली एवरेज करता है। और इसका मतलब ये है क्योंकि सारी रिलेशनशिप्स नहीं चलती। एग्जैक्टली। इफ 99 रिलेशनशिप्स अगर आप कहना चाहते हैं 99% रिलेशनशिप्स खुश हैं, तो आप में इशू है, ठीक है। अगर 99% रिलेशनशिप में सिर्फ 1% औरतें छोड़ पा रही हैं, मतलब बहुत हाई परसेंटेज औरतें और आदमी अनहैप्पी मैरिजेस में फंसे हुए हैं। यस, एंड अब्यूसिव भी होती हैं, औरतें झेलती रहती हैं। आई बेट सबको पता होएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, कई आदमियों के साथ भी बुरी होती है, बट यू नो। और हम ये नहीं कह रहे कि डिवोर्स करो जाके, या ये तो नहीं कह रहे हम डिवोर्स करो, बट अगर इतना टॉक्सिक है और वायलेंट है स्पेशली, दैट समटाइम्स डिवोर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इंडिया में मैंने बहुत देखा है, पर आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, काफी फैमिलीज का ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि मॉम डैड रोज लड़ रहे हैं, रोज इश्यूज हो रहे हैं, और डिवोर्स सोसाइटी अलाउ नहीं करती। अगर मॉम और डैड सेपरेट हो जाएं और एक अनहैप्पी घर के वजह से जहां रोज बच्चे को लड़ाई ट्रॉमा हो रहा है, वो अलग अलग खुश घर में बड़ा हो रहा है, ठीक है। बच्चे आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज, ठीक है, मॉम डैड में नहीं बनी, मगर दोनों प्यार करते हैं। मगर नहीं, अनहैप्पी मैरिजेस में रहो, ठीक है। मॉम को अगर मार पड़ रही है, कोई सीन नहीं, बच्चा वो देखे। अगर डैड के साथ मॉम चीट कर रही है, कुछ कर रही है, बच्चा वो देखे। अरे क्यों यार, अनहैप्पी मैरिजेस में आपको क्यों बड़ा करना है लोगों को? समटाइम्स डिवोर्स इज द ऑप्शन। दो लोग हमेशा एक दूसरे के लिए नहीं बने होते। और देखो, पहले हमने वोट्स ले ली औरतों की, अब वो डिवोर्स भी नहीं दे सकती। मैं जानना चाहूंगा, मैडम को पता नहीं है थॉट्स कैसे आते हैं। और ये आई थिंक अभी 2-3 मिनट हुए हैं वीडियो में, अभी से हम डिवोर्स नहीं दे सकते और औरतों से वोटिंग राइट छीन लो। गा बात है कुछ में, गा। चलो Leave marriage for the people that actually believe in, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us But part. doesn't the sanctity of marriage also rely on the woman being a virgin? So you wouldn't be able to get married. Boo! Shots fired! Ouch! Shots fired! Ouch! Shots fired! Ouch! Shots fired! I love this other girl by the way. Yeah. Bro, वो इसको taste of own medicine कि अगर तू यही preach कर रही है कि भाई वर्जिन नहीं होएगी कुड़ी, मैडम कौन सा वर्जिन है? तू कौन सा वर्जिन है? बट ऑफ कोर्स ये नहीं अप्लाई करती, तू भी 25 साल के ऊपर है। आउट! ये पता कैसी है? देखियो, मैंने देखा नहीं अभी वीडियो पर, ये कह देगी हाँ मुझे भी नहीं करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं जरूर देखना चाहता हूं। Let's see. I
What do you mean? Well, you've spoken quite openly about how you're not a virgin, and so if you want to preserve that sanctity of marriage, then I just think that you're upholding standards. पियर्स की शक्ल देखी? ओह मुझे लगता बोलने वाली है, रुक. So you don't actually live by. And that's a fair complaint. I wish I was. क्या कहा था? पिछले साल तक ये इस साल तक ही यार दूसरे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी. What do you mean कि I wish I was? तो अभी भी यही कर रही थी और अभी भी तो यही कहती है. नहीं अब तो हो ही गया ना. तो अब जाके not a virgin, she can fuck as many people as she wants. अब but जाके the women they cannot. हाँ and if you do आप ट्रैश हो. ठीक है, ये औरत ही आप इमोरलाइज कर रही है. अगर इसके कोई फैन है और जो लड़की है इसके फैन है, ऐसे नहीं ट्रीट करते औरतों को. ठीक है, प्लीज सीख लो. If it's breaking news for you, that's a bad sign. अगर आपको लगता है ये रेड पिल कम्युनिटी काफी लोग पर आई थिंक इसलिए भी कहते हैं कोई ना ये पॉपुलर हो रहा है आजकल. ठीक है, मेल फीमेल इश्यूज आई थिंक पिछले 2-3-4 साल में फिर से इतना ऊपर आ गए हैं जैसे और कोई इशू ही नहीं है दुनिया में. यार पता है, एक तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से भाई कोई भी राइज कर लेता है वहाँ पर, फिर आप रेडिट पे होते हो, आप फोरम्स पे होते हो, लोग बहस करने लग जाते हैं. देन पीपल मेक वीडियोस अबाउट इट. देन दो फैक्शंस बन जाती हैं. कहते हैं नहीं मेल ऐसे ही पुराना तरीका ही होना चाहिए. दूसरे तरीके वो कहती हैं, फीमेल्स कहती हैं नहीं फक ऑल मैन. वो भी देखिए एक्सट्रीम दोनों ही गलत है. वी शुड फाइंड अ मिडल वे. 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, साथ मिल के रहना ही है, तो क्यों यार एक दूसरे को बिलिटल करके हमें क्या मिल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ नहीं मिल रहा हमें ये सब ड्रामे करके. साथ में रहो एक दूसरे के. ठीक है, औरतें और आदमी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं. दो कंसेंटिंग एडल्ट्स अपनी मैरिज में क्या कर रहे हैं और उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, पर्ल को कोई अधिकार नहीं है या फिर किसी और को भी. Are you a feminist? No, I am not. No, I'm not. Surprise. She has a couple of screws missing or something, dude. अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं ना, और जो मर्द इसको फॉलो कर रहे हैं, जो लड़के इसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी यार वो पता है कैसे लड़के होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दिखाएंगे, देख ऐसी बन, ये देख इसको तो समझ आती है, तुझे क्यों नहीं आती? राइट औरत, तू क्यों नहीं करती? इक्वल काम सारे करो. पागलपंती में ही घुसे हुए हैं. पागलपंती में घुसे हुए हैं. कुछ भी चल रहा है भाई. ये ना, पर हम इस बात पे बात कर रहे थे कि ये मेल फीमेल बात हो जाती है. आई थिंक आजकल क्या हो गया है, ट्विटर और इन चीज़ों के, इंस्टाग्राम की वजह से हम ना थॉट सर्कल्स में फंस जाते हैं. बबल्स में, थॉट बबल्स. हाँ. और थॉट बबल्स ये होते हैं कि आप ये वेबसाइट्स आपको रेकमेंड करती हैं कि आप जैसे लोगों के साथ बात करें, और आप उनके साथ ही घुस के उनकी व्यूज ही सुन के सोचते हो कि पूरी दुनिया ऐसी है, और आपको एफर्मेशन मिलने लग जाती है. मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं हाँ भाई मैं भी यही सोचता हूँ, तो और हम आपस में ही हैं, तो ठीक ही होगा. और हम कहीं बाहर जाके कोई है ही नहीं है जिससे हम अपने व्यूज चैलेंज करवा रहे हैं या फिर किसी के साथ जाके डिस्कस कर रहे हैं जिसके अपोजिंग व्यूज. हम 10 बंदे ऐसे ढूंढ लेते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, फिर तो हमें लगेगा भाई हम ही सही हैं. I would love for you. There is an oil rig hiring. फिर से ऑयल रिग. यार ये ऑयल रिग की ये क्या, ये HR है क्या वहाँ की? ऑयल रिग पे फंस गई है. इसको चाहिए बंदे क्या? औरतें अगर ऑयल रिग पे काम ना करो वर्थलेस हो. यही है डॉग, यही है, और यही है इसका आर्गुमेंट. औरतें ऑयल रिग पे जाके काम करो. ठीक है ब्रो, वही ना, ये घर से टॉकिंग पॉइंट्स लेकर आए होते हैं, उतना ही आता होता है, वही रिपीट. भाई मेक श्योर आपकी गर्लफ्रेंड अगर ऑयल रिग पे काम नहीं करी तो इशू है. इक्वालिटी उसको नहीं मिल सकते. सॉरी, नहीं ढूंढो ऑयल रिग. When you find the man you want to get married to, are you saying you will be with that man whatever happens the rest of your life? Yes, for the vows that we're supposed to live by. How do you know you can keep them? I mean, look, I think it's a choice. People change. ठीक है, अगर आपने लोगों को शादी करी है 22 साल पे, वो बहुत अच्छा लड़का होगा, वो बहुत अच्छी लड़की होगी, वो 32-35 पे जाके ना बदल सकते हैं लोग. ऑफ कोर्स, जरूरी नहीं है आप हमेशा ही वही वंडरफुल लोग रहेंगे. काफी लोग ट्रॉमा में जाते हैं, जिसमें जाती हैं, एंड दे चेंज एंड दे कैन बिकम. वो 22 साल पे जिससे आपने शादी करी थी, मे बी ये 35 पे जाके बहुत अलग इंसान बन गया है. मे बी ही इज नॉट इवन द सेम पर्सन और शी इज नॉट द सेम पर्सन. ठीक है, और बहुत बार होता है कि टॉक्सिक हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत चीजें. फॉर लाइफ आप गारंटी नहीं कर सकते इतनी यंग एज पे. यू मीन इट व्हेन यू से इट. यू वांटेड टू, ऑफ कोर्स. आइडियल वर्ल्ड पे मैं भी चाहूंगा कि सब ऐसा ही रहे. हम अपनी पहली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी करके बैठ जाते हैं और कभी किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए और रिलेशनशिप में. मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती. बी रियलिस्टिक. सबको पता है. इनको ना पता ये कुकू लैंड में रहती हैं, कुछ भी बोली जा रही है. चलो, this is not about happiness. The most important thing is the children, and the problem is we have a modern society where it's me. और जो कपल्स बच्चे नहीं करना चाहते उनका आया उनके वो तो मैटर नहीं करते. वो तो मैटर नहीं करते.
इनके स्टैट्स में नहीं शो होते, सबको कॉलम नहीं है उनका। सबको बच्चे करने हैं। देखो आई एग्री दैट अ लॉट ऑफ पीपल जब उनकी मैरिजेस काफ़ी ख़राब भी हो जाती हैं वो बच्चों की वजह से रह जाते हैं, बट अगर आप 24 घंटे अपने बच्चों के सामने लड़ ही रहे हो और उन पे उसका बुरा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड यू आर नॉट लिविंग एज अ फैमिली, इससे अच्छा सेपरेट होके बच्चे समझ जाएंगे कि भाई नहीं बनी, वो भी एक दिन बड़े ही होंगे, एटलीस्ट उनको दूर से दोनों प्यार तो करते रहो और उनको एटलीस्ट make them better people, get them educated, get them पर इसको आइडिया भी नहीं है कि इसको आइडिया भी नहीं है कि कैसे कितना टॉक्सिक और ये ट्रॉमा बचपन में जो बच्चों को याद रह जाता है लाइफ लॉन्ग आपको हॉन्ट कर सकता है। Exactly. आपकी पूरी लाइफ, ठीक है, लोगों की लाइफ रूइन हो गई है बिकॉज उनका इतना वायलेंट चाइल्डहुड या प्रॉब्लमैटिक चाइल्डहुड था जहाँ पे दोनों पेरेंट्स अलग होते बेटर होता। मैंने अभी ये बात बोली है यार, ये क्या औरत है। And we are not advocating for divorce. हम सिर्फ ये कह रहे हैं there should be an option तो नहीं चाहिए because things can turn nasty sometimes. ठीक है, ऑप्शन तो दो, ऑप्शन तो नहीं। Well, I mean, I believe in agency, so I think that if a woman is going to look after her children in divorce, that's absolutely fine. I also believe in your right to speak your mind about it. What I don't understand, I'd like to what say, I don't even before the 1920s, बोलना बहुत पसंद है ऐसे भाई। मैं बोलने नहीं दे रही है, जब उसकी अपनी बारी थी let me चुप नहीं होती, finish, let me finish। और पीएस को भी बोल रही थी, इसको भी बोल रही है, दूसरी बोल रही है and even she's like कि बताओ मैनर्स भी नहीं है, मैं क्या करूं भाई। you know what I mean? women could speak openly. This idea that like women couldn't talk the last 500 years, there have been women I know, throughout but the American history state that have education been, system has that have failed been- have- before, has and it's been- failing has now. been- there have been women throughout history that have read, written, and been very influential in society. आपको पता है ये एक्चुअली है कि औरतों को 1600 से 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी में बरम जो औरतें पढ़ पाती थी उनको दे यूज्ड टू बर्न देम एट द स्टेक because विचेस हैं। और ये कह रही है कि औरतों को पढ़ना चाहते थे हमेशा, नहीं, ये सच बात नहीं है। औरतों को 500-600 साल पहले तक भी पढ़ने की वजह से, नॉर्मल चीजों के करने की वजह से मार दिया जाता था यार। yes they were not allowed। ये बात किसको, तुम्हें क्या लग रहा है 500 साल से विमेन राइट सेम थी? अभी तो हम मुश्किल से लाए हैं सेम लेवल पे और मैडम आ गई हैं। हम सेम लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रही हैं चलो भाई to the good old days। गुड ओल्ड डेज भाई। The average American woman is 170 pounds. That's objectively overweight. I mean, let's be honest. We now celebrate morbid obesity. चलो ये I agree with somewhat body positivity जो movement है, I somewhat agree with it कि हाँ love your body, कि पता है क्यों लोगों को इतनी insecurities हो जाती हैं men and women both, तो उसमें ठीक है, बट ये भी नहीं है कि unhealthy घूम रहे हो, Healthy रहो, my body हेल्दी रहो, ठीक है, हम नहीं कह रहे सबको सिक्स पैक के साथ घूमने, yes ठीक है, मगर बस लुक आफ्टर योर हेल्थ, yeah that's all, दैट्स अबाउट इट। इतना पॉजिटिव ना हो कि वो नेगेटिव है, बट जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम आपको बढ़ावा दे ही जा रहे हैं और आप जो है बर्गर ठूस ही जा रहे हैं। 600 पाउंड होना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, जितना भी ईटिंग 200 किलो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वेट, ठीक है। You spoke to someone who was, I would say, probably a size 12, and you called her fat, obese, and a divorcee. She was fat, obese, and a divorcee. was. I mean, like, I don't know what to say. This is the thing, women, we don't want to live in reality. We don't want to say things that are true. नहीं ठीक है, उसने किसी को मिली होगी, उसको फैट, ठीक है, सब कुछ अगली वगैरह सब कुछ, और डिवोर्सी भी बोल दिया, ठीक है, यू आर स्पीकिंग आउट फैक्ट्स, बट आप किसी को भी मिलते हो एटलीस्ट ट्राई टू बी नाइस फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर, इट्स कॉमन डिसेंसी यार। आपकी खुद की डेफिनेशन से आप एक 26 ईयर ओल्ड नॉन वर्जिन नॉन मैरिड लड़की हो, ठीक है, और वो आके ऐसी ओपनिंग देती जैसे तूने दी है, तो आप क्या बोल रहे हो? हाँ, आपको कैसा फील होता? अरे यार इतनी भी अकल नहीं है कि रिस्पेक्ट ना एक रेसिप्रोकल। एंड्रू टेट भाई, मेरे को लगा था एंड्रू टेट सबसे ऊपर है, नहीं और भी लोग हैं। मैडम का तो ऊपर ला खाना ही खाली है। एंड्रू टेट 1 में 30 में से एक बात तो सही कह देता है। इसको तो इसलिए पता कहाँ होगा। मैंने तो काफी देख लिया इसका, परम क्या समझता है, क्या है तेरे थॉट्स भाई इसके बारे में? ब्रो मेरे थॉट्स तो आई सीरियसली आई हैव हैड इनफ विद टेट एंड द फीमेल टेट, ठीक है, इनका वही पैंतरा, बस इनको व्यूज चाहिए, ठीक है भाई। मेरे तरफ से तो अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। विमेन राइट्स की हम बात करते हैं, फीमेल राइट्स की बात करते हैं, यहाँ पे लड़कियां आके कह रही हैं वोट ना करो, लड़कियां नहीं सॉरी, ये कह रही है वोट ना करो, ठीक है, काम ना करो, आप इक्वालिटी नहीं है आपको, अगर आप ऑयल रिग पे जाके काम करो, आप घर के काम करो। हमने जैसे पहले समझाया सारे काम दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मेल एंड फीमेल
कैन हैव डिफरेंट स्पेशलिटीज एंड डिफरेंट थिंग्स विच दे आर गुड एट। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है हर चीज में इक्वल होना यार। कि छोड़ो इक्वालिटी का, क्या लेके बैठे हो? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता, इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, इक्वल आउटकम्स, नॉट इक्वल के हर चीज में हम इक्वल है यार। ठीक है, मैं 50 किलो उठा रहा हूँ, वो 50 किलो नहीं उठा रही, चल भाई यार उससे वोटिंग राइट ले, क्या बात है ये? ठीक है, अगर तुम मैं कुछ कर रहा हूँ और वो नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है वो बुरी पार्टनर है और वोटिंग राइट नहीं मिलनी चाहिए उसे। ये वोटिंग राइट बात तो वैसे ही बकवास है। ठीक है, और जो इसके बाकी व्यूज हैं, डिवोर्स वाला, बाकी व्यू, डिवोर्स वाला व्यू, वो में भी हम बता चुके हैं 99% आप देख चुके हैं इंडिया का रह चुका है डिवोर्स रेट 1%। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है भाई कि 99% शादियां खुश हैं। ठीक है, डिवोर्स रेट ठीक है, कोई कोई यूरोपियन कंट्रीज का 50% है, ज्यादा है। नॉर्मल जितना एवरेज पे होता है वो 30 to 40% तक होता है। ठीक है, क्योंकि हर रिलेशनशिप नहीं चलती। Exactly. और उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, समटाइम्स टू पीपल आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। स्टार्टिंग में आपको लगता है वो हनीमून पीरियड, उसको ही कहते हैं। आप बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, बाद में आप रियलाइज करते हैं यार ठीक है, इस बंदे के साथ मेरे को स्टार्टिंग में बहुत खुशी थी, मगर अब मेरे को असलियत दिख रही है। Exactly. टाइम लग जाता है उस चीज में। The passion is not there, the understanding is not there, and you have run through the sex life, अब वो भी नहीं है। उसके बाद आप रियलाइज करते हो कि हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, we don't hang out। आपको एक अच्छा दोस्त भी बनना पड़ता है। और ये तो आई थिंक परम यहाँ पे हमारी देश की गलती है कि नॉर्मली हमारे घरों में ना एक ही इंसान होता है, एक या जो हेड होते हैं फैमिली के, वो ही डिसाइड कर रहे हैं कि आप किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे। अरे यार, वो तुम्हारा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़की या लड़का चुना है, ठीक है, वो उन्होंने तुम्हारे बेस्ट विशेष से चुना है, मगर जरूरी नहीं है कि आप दोनों मिलके आपकी 100% खुशी रहे। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो डिवोर्स का ऑप्शन होना बुरी बात नहीं है। सम रिलेशनशिप्स आर बेटर एंडेड। ठीक है, कोई कोई लोग थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, जरूरत नहीं है कि आप पूरी जिंदगी उन गलत और अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में रहिए। ठीक है, ये सब बकवास है, ये सजा नहीं है, ये सजा नहीं है। कोई हैप्पी मैरिज होनी चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। ठीक है, ये 50% वर्क बकवास। और जब ये कहती है कि ठीक है 25 से पहले शादी हो जानी चाहिए, लड़कियां वर्जिन्स नहीं है, लड़कियों को ये है, अरे लड़के कौन से वर्जिन्स हैं? ठीक है, लड़के कितने ट्रेडिशनल रह गए। ठीक है, और लड़कियां अगर 25 से पहले वर्जिन नहीं है, आई एम सॉरी पर्ल, आप हैं, आपने तो खुद बताया हुआ है कि आप नहीं है। और पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता, इवन इन इंडिया, ठीक है इंडिया में तो स्पेशली, एक तो पूरे हाउस होल्ड की इज्जत भाई एक लड़की की वर्जिनिटी पे पता नहीं क्यों टिकी हुई। पूरी हाउस होल्ड की इज्जत उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे है भाई। क्यों क्यों क्यों? एंड व्हाई आर पीपल सो इंटरेस्टेड यार? उसका कैरेक्टर, एक लड़की का कैरेक्टर जज होना चाहिए उसकी डीड्स से। ठीक है, कैसे वो ट्रीट करती है लोगों को। अगर आपने लड़की का कैरेक्टर देखना है या लड़के का कैरेक्टर देखना है ना, आप उनके साथ बाहर जाइए, डेट्स पे जाइए, देखो वो अपने से नीचे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, देखो वेटर को वो कैसे ट्रीट करती है, देखो अपने से नीचे जिस लोगों के साथ उसको काम नहीं है उनको कैसे ट्रीट करती है। उसमें कैरेक्टर दिखता है, कैरेक्टर उसकी वजाइना में नहीं घुसा हुआ। ठीक है, और ना कि इज्जत वहां घुसी हुई है। तो ये सब छोड़ दो, ये टॉक्सिक है। ये बातें अमेरिकन सिस्टम के लिए तो पागल है, इंडिया में तो यार अभी तक हम इक्वालिटी नहीं पा पाए हैं। नहीं, ये तो अमेरिका में जाके ये बातें रो रही है भाई। इंडिया में हम अभी तक इक्वालिटी नहीं पा पाए हैं। वी नीड टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। आदमी औरतें एक साथ, एंड इक्वालिटी का मतलब लास्ट टाइम ये नहीं है कि हर चीज हम इक्वल करें यार। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस हो सकती है बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स। दोनों इंपॉर्टेंट होती है। आपके मॉम आपके डैड अलग चीजें करते हैं, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड फैमिली, फॉर अ गुड अपब्रिंगिंग। ठीक है, बाकी तो भाई ये सब बकवास है। ठीक है, अब बकवास ही चलता है। आई थिंक हम अगले टाइम भी मोस्ट लाइकली और बकवास क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। हम इसलिए कर रहे हैं, लॉजिक के बिहाइंड आपको बताना चाहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे ये बुरी इंसान है, ये हम नहीं जानते इसे। यस, हम किसी को पर्सनली बट जो उनके टेक्स हैं ऑन अ सोसाइटल लेवल वी डोंट एग्री, ये हार्म करते हैं बहुत लोगों को। Exactly. आपको पता है, एक छोटी एंडिंग क्लिप में बता दूं, इंग्लैंड में अभी से स्कूल टीचर्स कंप्लेन कर रही हैं कि एंड्रू टेट की वजह से 14 और 13 ईयर ओल्ड बॉयज हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग गर्ल्स इन अ रॉन्ग मैनर। यस, ठीक है, ये टीचर्स ने कंप्लेंट करी है। ये इंग्लिश गवर्नमेंट तक बात, पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई है कि टीचर्स बता रही हैं कि ये बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, औरतों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एंड्रू टेट को, जस्ट पर्ली थिंग्स को, क्योंकि वो ऐसे लोगों को इम्प्रेशनेबल है, वो बहुत छोटे हैं अभी और वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेशनेबल। आप इंटरनेट पे जैसी चीजें बोलते हैं ना, सीख के बोलिए। आपको नहीं लग रहा बड़ी चीज बोल रहे हैं, मगर पीपल
लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लोग उस चीज को कैसे लें वो आप पे नहीं है, ठीक है? तो प्लीज स्पीक सेंसिबली, ऐसा कंटेंट मत, आप देखना बंद कर दीजिए, ऐसा कंटेंट चलेगा नहीं, ठीक है? बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, ये हैं आइकॉन्स हैं, फीमेल आइकॉन्स हैं, उनको फॉलो करिए। ये रेड पिल कंटेंट ये बस वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल ट्रेंडिंग है, चल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं तो लोग दबादब वीडियोस बना रहे हैं, एंड दैट्स बेसिकली द फॉर्मूला। पैसों के लिए है, पैसा ब्रो, पैसा। एंड आई थिंक परम विद दैट yes, let's wrap it up. Thank you so much guys for tuning in. Until next time. नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे होपफुली इससे बेटर बातों के बारे में, मगर चलो होपफुली देखते हैं। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? प्लीज कर दो, अभी तक कह रही हैं, कहते रहेंगे। और अगर और कोई कमेंट में आपको लगता है हमें करना चाहिए, कोई सजेशन है, कुछ भी है, हमें बताइए। और आप हमारे साथ यही नहीं करते वो भी बता दो भाई, वीडियो बना दो, बोल दो, कोई सी नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम एक और बता देंगे, इट्स ऑल फेयर गेम, ठीक है? हम पे भी वीडियो बन सकती है, हमें भी बोल सकते हैं, हम आप पे वापस बना देंगे, कोई सीन नहीं, ठीक है? खेलेंगे, कोई इशू नहीं। बाकी सी अस नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू, बाय।